अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जिस घड़ी का, जिस खबर का बहुत सारे पाकिस्तानियों को, बल्कि तमाम ही पाकिस्तानियों को इंतज़ार था, वो खबर आ गई है। और वो खबर ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, मौजूदा आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। कहाँ कहाँ गए, क्या बातचीत हुई, अभी क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या वो अभी भी रह सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं, तोसी हो सकती है, इस पर बात कर लेंगे। और ये भी बात कर लेंगे कि आज़म सवाती साहब ने किन इंटेलिजेंस अफसरों को आज एक तरह से गैरत दिलवाने की कोशिश की है, या लान तान की है उन पर, या उनको गालियां देना शुरू कर दी, इस पर भी बात कर लेते हैं। और इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर तमाम का तमाम अपनी नाकामियों का मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया और तमाम की तमाम करप्शन जो मुल्क में हो रही है इसका ज़िम्मेदार उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा दिया और कह रहे हैं इसी वजह से मेरे उनके साथ ताल्लुकात भी ख़राब हुए। और आखिर में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जो धीमा चौकड़ी और जो तोड़ फोड़ का और जो बद इंतज़ामी का और हंगामा आराई का और अनारकी का माहौल पीटीआई के वर्करों ने पूरे मुल्क में बर्पा किया हुआ है, उसकी वजह से अवाम कितने जलीलो ख़ार हो रहे हैं, कितने ख़राब हो रहे हैं और कितनी बददवाएँ दे रहे हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। अच्छा जी, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली दो इब्तदाई और अलविदाई मुलाकातें की हैं, वो मंगला कैंट गए हैं और सियालकोट फॉर्मेशन जो है उसके उन्होंने विज़िट्स की हैं। और वो ये उन्होंने कहा है कि ISPR ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की है कि ये दोनों जो विज़िट्स हैं मंगला और सियालकोट के, ये अलविदाई मुलाकातें हैं। और उन्होंने इस दौरान अफसरों से मुलाकातें भी की और उनको एड्रेस भी किया और उनको ताकीद भी की कि मुल्क व कौम के लिए डट जाएँ और मुल्क व कौम की खदमत करें, कुछ भी हालात हों लेकिन आपने मुल्क के साथ खड़े रहना है और मुल्क की खदमत करनी है। ये तो बात हो गई जी उनकी अलविदाई मुलाकातों की। तो बाकायदा तौर पर आज से उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हुई हैं, चूँकि पहले जो भी ISPR ने विज़िट्स उनके इशू किए थे, पब्लिश किए थे, ब्रॉडकास्ट किए थे, तो उसमें फेयरवेल का वर्ड नहीं यूज़ हुआ था। जो आज की प्रेस रिलीज़ आई है उसमें फेयरवेल का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इससे पहले मैं ख़बर दे चुका था कि इससे पहले जो उन्होंने एक एयर डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया था, फिर एक स्ट्रेटजिक कमांड का दौरा किया था, वो अलविदाई मुलाकातें नहीं थी, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वो अलविदाई मुलाकातें हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, अब कौन हॉट फेवरेट हो सकता है? तो आसिम मुनीर साहब के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे ख्याल में अगर आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेते, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर नहीं लेते तो फिर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ होंगे। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दे, और उनको कहा जा रहा है, कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि 4-5 ऑप्शन हैं, जिसमें एक तो 7 महीनों की एक्सटेंशन है, कोई 4 महीनों की एक्सटेंशन है, या अदरवाइज एक्सटेंशन देते 2 साल के लिए, और एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तैनात कर लें। ये सारी ख़बरें हम आपको पहले ही दे चुके हैं, आपको जहन में रखनी चाहिए। ये तमाम ख़बरें हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। हमारे पुराने वीलॉग्स देखेंगे तो आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये जी अभी ख़बरें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, सऊदी अब अमेरिका के पिछले दिनों उन्होंने दौरा किया था आर्मी चीफ ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने, तो उस पर वहाँ पे एक हर्डल या एक लंच की बात हुई थी कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो अब एक जर्नलिस्ट है वजाहत सईद ख़ान, उन्होंने भी कहा है कि जी मैंने चेक किया डिप्लोमेट से, तो डिप्लोमेट्स ने इस बात को डिनाई कर दिया कि कमर जावेद बाजवा साहब ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। अच्छा, फ्रैंकली मैंने कोई इस स्टोरी को 1.5 से 2 हफ्ते प्रोव करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई किसी ने इस बात को वेरीफाई नहीं किया था कि कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बात कही है कि मैं रिटायर हो जाऊँगा। हालांकि मैं डिप्लोमेट्स को काफ़ी अरसे से कवर कर रहा हूँ, बल्कि कुछ एक आध डिप्लोमेट ने इस तरह का इशारा किया था कि ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि वो इशारा था, चूंकि वो कैटेगोरिकल और स्पेसिफिक बात नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको अपनी वीलॉग्स का हिस्सा नहीं बनाया था। बहरहाल मैंने अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ जो मुलाकातें और बातचीत हुई थी उसका मैंने बहरहाल आपको बता दिया था कि वेंडी शर्मन को उन्होंने कहा था कि मैं एक्सटेंशन ले सकता हूँ, जो अमेरिकन ऑफिशियल हैं और नायब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम भी कर रही है। ये बात आज़म सवाती साहब ने आज बड़ा धुआंधार ख़िताब किया और उन्होंने उन्हीं 2
जो एक 1 स्टार जनरल है और एक 2 स्टार जनरल है, जिनका इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं, मेजर जनरल फैसल नज़ीर और ब्रिगेडियर फ़हीम साहब। उन दोनों को उन्होंने फिर एक दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा था कि इनकी माओं ने इनको इसलिए दूध नहीं पिलाया था कि ये शहरियों को जलील करते फिरें या शहरियों के हुकूक़ को पामाल करें। तो आज़म सवादी साहब के साथ जो बता रहे हैं फिल्म्स वाला मामला या अदरवाइज़ भी अगर उनको दंगा किया गया है तो इंतहाई गलत है। ये वाक़यातन किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है और किसी को नहीं करना चाहिए। और हम सारे पाकिस्तानी हैं भाई, कोई यहाँ इस मुल्क में ज़्यादा या कम पाकिस्तानी नहीं है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। ये मुल्क हम सब का है और हम सब इसको ऑन करते हैं। तो किसी को भी, हाँ वो कितना ही ताकतवर है, उसको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती और उसके पास ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को नंगा करे या मारे या पीटे या किसी की फिल्मिंग करे। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो देखिए कितना तकद्दुस वाला रिश्ता है। और मेरा ईमान है इस चीज़ पर कि किसी के साथ भी इंसानियत से गिरी हुई हरकत करेंगे, किसी के साथ भी आप नाजायज़ करेंगे तो वो आपके साथ भी ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे आएगी। जैसे मेरा एक बिलीफ है कि अगर आप हराम खाते हैं ना तो आपकी औलाद भी आपकी नहीं रहती, ये मेरा बिलीफ है। तो इसी तरह से आप अगर किसी के साथ भी इंसानियत से गिरी हुई हरकत करते हैं तो आप उसमें ख़राब होते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ जर्नलिस्ट के साथ आज भी मुलाकातें की। कल उन्होंने एक डॉन को इंटरव्यू दिया था और पब्लिश भी हुआ है। अतीका रहमान साहिबा है, जर्नलिस्ट हैं, उनको इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, तो उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ने जिन लोगों पर करप्शन के केसेस थे उनके साथ गठजोड़ कर लिया और उनसे मामला तय कर लिए, और जो लोग करप्ट थे उनके साथ मामला कर लिए, इसलिए मुझे हुकूमत से जाना पड़ा और इसीलिए मेरे उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ही करप्शन को एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। इंतहाई लग़्व और गलत बयानबाजी है उनकी, गलत स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट है। नहीं, आपको इसलिए नहीं जाना पड़ा, गवर्नेंस इशू था, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ नाराज़ थी, मईशत का आपने भट्टा बैठा दिया था और आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वाले थे, इसलिए जाना पड़ा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अलीम खान को वज़ीर-ए-आला बनवाना चाहती थी और आप नहीं बनाना चाहते थे, तो अलीम खान को तो आप भी पहले बनाना चाहते थे। और फिर उन्होंने अलीम खान पर भी इल्ज़ाम लगाया कि LDA ने बता दिया था कि इन्होंने सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये बात जी आज उन्होंने फिर इस्टेब्लिशमेंट को मोटे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट करप्शन को प्रोटेक्शन देती है, जो कि सरासर उनकी बात गलत है और फॉल्स है और इल्ज़ाम तराशी है। तो आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, आखिर से इमरान खान साहब से गुजारिश है, इमरान खान साहब आप पार हंगरी तो हुए में, लेकिन आपको मिलना वही है जो आपके नसीब में है। और जो आपने तमाशा इस मुल्क में बर्पा किया हुआ है, खुदा का वास्ता है, चौराहे रोड्स बंद हैं, बीमार हैं लोग, कस्मा पुरसी का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं, ऑलरेडी परेशान हैं। तो आप इक़्तिदार के लिए इतने कैसे भौंचे हो सकते हैं, इतने कैसे अक़ल से पैदल हो सकते हैं या कैसे पार हंगरी हो सकते हैं कि आपको अवाम की तकलीफ़ का एहसास तक नहीं है। लोग सड़कों पर ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, मोटरवेज़ बंद है, रोड्स बंद है, मेन GT रोड्स जो हैं, मेन रोड्स जो हैं, हाईवेज़ बंद है और लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं, लोगों को रोज़गार पे नहीं जा सक रहे हैं, लोग अपने जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने से कासिर हैं और अदरवाइज़ भी इमरजेंसी में जिन लोगों ने ट्रैवल करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुदारा ये एहतजाज का सिलसिला किसी महज़ब तरीके से भी कर सकते हैं। ये रोड्स खोलिए, लोग आपको बददवाएँ दे रहे हैं और ये आपकी पॉलिटिक्स के लिए भी गलत है, पॉलिटिक्स के लिए भी नुकसानदेह है। आपको लोग ना सिर्फ बददवाएँ दे रहे हैं बल्कि लानतान भी कर रहे हैं और इसका आपको नुकसान होगा, आपका वोटर भी आपसे मुतनफ़र हो रहा है, आम आवाम भी आपसे मुतनफ़र हो रही है। तो रोड्स खोलें, ये कोई तरीका नहीं है। मुल्क पहले ही माशी बदहाली का शिकार है, मज़ीद आप उसको एनार्की की तरफ धकेल रहे हैं। और अगर आर्मी चीफ जैसा आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आपका मसला नहीं है, तो फिर आप एहतजाज ये बंद कर दें। एहतजाज तो आप इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि रोड्स कम से कम खुलवा दें ताकि आवाम की ज़िंदगियों में आसानी आ सके। बहुत शुक्रिया जी। वीलॉग आपने देखा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।